हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया था यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या क्या यूजेज हैं, किस किस फील्ड में इसका यूज किया जा रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आरडीटी की। बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। यह टेक्नोलॉजी जेनेटिक्स की एक मॉडर्न ब्रांच है जिसका एप्लीकेशन साइंस के सभी क्षेत्र में किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी में एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकालकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए से जोड़कर न्यू डीएनए तैयार किया जाता है। जिस ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकाला जाता है वह या तो सेम या डिफरेंट स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म होता है। बात करते हैं हिस्ट्री की। हैमिल्टन स्मिथ, डेनियल नेथन एंड डब्ल्यू आर्मर ने 1970 में न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के समय एक एंजाइम ग्रुप की खोज की जो रेस्ट्रिक्शन एंडोनिकेज कहलाते हैं। ये एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं तथा इन एंजाइम्स को केमिकल सीजर्स भी कहते हैं। केमिकल सीजर से मतलब है ऐसे एंजाइम जो कि एंजाइम जितने होते हैं वो केमिकली नेचर के होते हैं, केमिकल्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ये। तो जैसे सीजर किसी क्लॉथ को या फिर कागज के टुकड़े को कट कर देता है, काट देता है, उसी प्रकार से ये एंजाइम्स भी डीएनए के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, इसलिए इनको केमिकल सीजर्स कहते हैं। आर्बर्ट ने दो विभिन्न प्रकार के वायरस के डीएनए के मॉलिक्यूल्स का संयोजन कर एक न्यू डीएनए का निर्माण किया जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। वास्तव में रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए तथा एक वेक्टर डीएनए के सह संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इस विधि को आरडीएटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त डीएनए फॉरेन डीएनए कहलाता है तथा कैरियर डीएनए को वेक्टर डीएनए भी कहते हैं। 1978 में स्मिथ, नेथन एंड डब्ल्यू बार्बर को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की खोज तथा इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीई के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। बायोलॉजिकल टूल्स फॉर आरडीटी। जब बायोलॉजिकल आरडीटी के लिए कौन कौन से बायोलॉजिकल टूल्स चाहिए होते हैं तो इसमें नंबर 1 एंजाइम्स, वेक्टर डीएनए, फॉरेन डीएनए या पैसेंजर डीएनए, होस्ट सेल्स। बायोलॉजिकल टूल्स में एंजाइम्स, वेक्टर डीएनए, फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए। लास्ट में होस्ट सेल। एंजाइम्स अनेक प्रकार के
एंजाइम्स का यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए किया जाता है। ये कौन कौन से एंजाइम्स हैं? नंबर 1, लाइसिन एंजाइम। इस एंजाइम्स का कार्य बैक्टीरिया सेल्स की सेल वॉल को घोलकर उसे खोलना होता है, इसलिए इसे लाइसोजाइम कहते हैं। तो जो लाइसेज एंजाइम होता है, लाइसिंग एंजाइम, वो सेल्स को की सेल वॉल को रिमूव कर देता है। बैक्टीरिया सेल की सेल मेम्ब्रेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए परमेबल बनी जाती है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, क्लीविंग एंजाइम्स। ये एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के काम आते हैं, यानी जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में या मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब बात करते हैं सबसे पहले एक्सोन्यूक्लियेज। ये एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल्स के एंड पर से न्यूक्लियोटाइड्स को पृथक करते हैं। ये डीएनए के 5 एंड तथा 3 एंड से न्यूक्लियोटाइड को पृथक करते हैं। मतलब जो एक्सोन्यूक्लियेज हैं वो डीएनए को 5 और 3 एंड से न्यूक्लियोटाइड के अंदर पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं। नेक्स्ट, एंडोन्यूक्लियेज। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स के बीच में से डीएनए मॉलिक्यूल्स को बीच में से काटते हैं। ये डीएनए को एंड्स के अलावा कहीं से भी काट सकते हैं। जो डीएनए का एंड होगा, सिरा होगा, उसके अलावा किसी भी पार्ट से या किसी भी पार्ट से काट सकते हैं। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये एंजाइम्स डीएनए मॉलिक्यूल्स को किसी टारगेट पॉइंट पर या किसी स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर काटते हैं, जिन्हें डीएनए के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से पहचाना जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज सेकेंड का यूज आरडीटी में किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को केमिकल या मॉलिक्यूलर फीचर कहते हैं। 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रेस्ट्रिक्शन साइट कहलाती हैं। यह पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होते हैं, जैसे AND, MA, DAM, DNA। इसका अर्थ दोनों तरफ 5 एंड टू 3 एंड डायरेक्शन की रीडिंग समान है। फलस्वरूप क्लीवेज से बना हुआ डीएनए मॉलिक्यूल्स में एंड्स पर कुछ अनपेयर्ड बेस होते हैं। ऐसा एंड स्टैटिस्टिकली एंड कहलाता है, क्योंकि इसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स पुनः वापस जुड़ जाता है। एग्जाम्पल इको RI। इसमें आप देख रहे हैं 5 एंड GAA TT 3 एंड इक्वल टू, इसके नीचे में है 3 एंड CTTAA GS, मतलब 5 एंड सॉरी इक्वल टू 5 एंड G3 एंड 3 एंड CTTA 5 एंड प्लस 5 AA TTC 3 एंड 3 एंड GS G5 एंड। इस प्रकार से 2 डिफरेंट अणु को तोड़कर पुनः मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स प्राप्त किया जा सकता है। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अपवाद स्वरूप डीएनए मॉलिक्यूल्स को समान न्यूक्लियोटाइड सिद्धांत पर तोड़ते हैं। ऐसे एंड्स ब्लेंड्स एंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल ईथर्स यानी हीमोफिलस एजिप्टस। इसमें 5 एंड GGCC 3 एंड
3 and CC GG 5 ends equal to 5 and GG 3 and CC 5 end plus 5 and CC 3 and GG 5 ends। मतलब जो 5 एंड GG CC 3 था इसको इन्होंने 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, यानी 2 पार्ट्स में इसको तोड़ दिया। तो क्या बना, एक पोर्शन तो बन गया 5 एंड 3 एंड्स, इसमें GG आ गया ऊपर वाले में, नीचे वाले में CC। उसके बाद 5 के सापेक्ष 3 एंड और 3 के सापेक्ष 5 एंड, इसका विपरीत फोर्स होगा वो 5 होगा, उसका 3 होगा। ऐसे ही इसको सेकंड जो पार्ट में तोड़ा गया तो उसमें 5 एंड के साथ CC को जोड़ दिया गया और इसका समाप्त जो हुआ 3 एंड के साथ। नेक्स्ट C सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इन एंजाइम की सहायता से RNA टेम्पलेट्स पर कॉम्प्लीमेंट्री DNA की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट DNA पॉलीमरेज, इनकी सहायता से DNA टेम्पलेट पर कॉम्प्लीमेंट्री DNA की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट लाइजेज एंजाइम्स, यह एंजाइम फॉरेन DNA तथा वेक्टर DNA को जोड़ने का काम करते हैं। लाइज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। इन्हें जॉइनिंग एंजाइम भी कहते हैं। एग्जाम्पल T for DNA लाइगेज। तो आज हमने BSc थर्ड ईयर में RDT के अंतर्गत एक टॉपिक डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन ऑफ RDT। हिस्ट्री ऑफ RDT, बायोलॉजिकल टूल्स of RDT, enzymes होंगे, लाइसिंग एंजाइम्स, लीविंग एंजाइम्स, एक्सोन्यूक्लिएजेज, एंडोन्यूक्लिएजेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज। इसके बाद सिंथेटिक एंजाइम्स, लाइजेज एंजाइम को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।